हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन धाम पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था और वो उसका भाग 1 था, ठीक है। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं मध्य प्रदेश के गठन का भाग 2 लेकर। और जैसा कि हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो शुरू होने के पहले कि आपको उस गाथा के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं जो गाथा बहुत ही रोचक थी, बहुत जरूरी थी और स्टूडेंट्स के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं और आएंगे ही, क्योंकि आते रहे हैं। ठीक, आज हम लोग उस वीडियो से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हैं पहली बार तो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो बस सिलेक्शन धाम को बनाया ही इसलिए गया है जिससे आप सिलेक्शन ले पाए, उसका नाम ही है सिलेक्शन धाम। ऐसा धाम यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज मध्य प्रदेश गठन का भाग 2 और देखें शुरुआत कहां से हो रही है। तो यदि यहां पर हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, ठीक है। तो 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश 1956 फर्स्ट ऑफ नवंबर को अस्तित्व में आया और उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि हमने पढ़ा था आजादी के बाद से लेके 1956 तक और आज हम पढ़ रहे हैं 1956 के बाद आज तक जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जिलों में, गठन में या नक्शे में, वो सारा आज हम कवर करने वाले हैं। तो अब इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि मध्य प्रदेश जब बना था तब उसमें कितने जिले थे? उसमें 43 डिस्ट्रिक्ट थे। क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ये अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1972 को, लेकिन इसकी अधिसूचना मतलब जिला बनाया जा रहा है, इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 13 सितंबर को। ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में इसी तरह फंसाते हैं। वो आपसे बोलेंगे बताइए गठन कब हुआ या अस्तित्व में कब आया, तो वो हो गया 2 अक्टूबर को, लेकिन अधिसूचना जारी कब की गई, तो वो ही 13 सितंबर को, जो आपको सिर्फ सिलेक्शन धाम पर मिलता है। तो यहां पर हम ध्यान रखें कि यह जिला सीहोर जिले से अलग कर 44वां जिला बना, तो 44वां जिला बना और सीहोर से अलग हुआ। क्वेश्चन बन गया कि बताइए भोपाल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का जिला था और किस जिले से अलग होकर बना था, या पहले किसकी तहसील थी। तो इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, जो जब तक सीहोर की एक तहसील था, कई किताबों में भोपाल जिले का गठन 2 अक्टूबर 1972 को दिया गया है। नहीं, सही दिया गया है, वो गलत नहीं है, लेकिन अस्तित्व में आना 2 अक्टूबर 1972 और अधिसूचना जारी होना 13 सितंबर 1972, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और यही आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि राजनांदगांव जिले के गठन 26 जनवरी 1973 को तत्कालीन दुर्ग जिले से अलग कर किया गया था। राजनांदगांव प्रदेश का 45वां जिला बना। तो कौन सा जिला बन गया? 45वां। कौन सा बना? राजनांदगांव। और किस जिले से अलग हुआ? दुर्ग जिले से अलग हुआ। ये आप ध्यान रखें, कई किताबों में राजनांदगांव जिले का गठन 1972 दिया गया है। तो देखिए अधिसूचना 1972 में ही जारी की गई थी भोपाल के साथ, लेकिन उससे अस्तित्व में आने में टाइम लग गया और इसलिए वो आया 26 जनवरी 1973 को। ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ऐसा ही एग्जाम में बहुत डिटेल पूछी जाने वाली है आपसे। अगर आप उसका सिलेबस देखें, और उसका एक बहुत डिटेल सिलेबस का वीडियो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको स्ट्रेटेजी के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कई किताबों में राजनांदगांव जिले का गठन वर्ष 1972 दिया गया है, तो वो अधिसूचना का वर्ष है, जबकि वो अस्तित्व में कब आया है? वो अस्तित्व में आया है 1973 में, ठीक है। अब क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो जिलों की मांग बढ़ रही है, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यह पता होना चाहिए कि नए जिले बनाए क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो अगर हम देखें यहां पर कि ये मान लेते हैं हम एक जिला है, ठीक है, और ये है इसका हेडक्वार्टर्स,
ठीक है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अब अगर कोई इस जिले से 100 किलोमीटर दूर, मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर गांव में रहता है और उसे कलेक्ट्रेट में कोई काम है, तो वो कितना सफर करेगा? 100 किलोमीटर का सफर करेगा, 100 किलोमीटर वापस जाएगा। एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर यहाँ रुकेगा। अगर उसे जिला चिकित्सालय में काम है, उसे कलेक्ट्रेट में काम है, उसे एसडीएम कार्यालय में काम है, तो उसे बहुत लंबी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और इसी वजह से अगर डेवलप देखा जाए, आप डेवलपमेंट देखा जाए, विकास देखा जाए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो ये रहेगी कि जिले अगर छोटे होंगे तो उनमें लोगों को परेशानी कम होगी, मुख्यालय का अंतर बहुत कम होगा। और वही सबसे ज्यादा जरूरी है कि 100 किलोमीटर का अगर आप देखें तो एक व्यक्ति को 25-30 किलोमीटर ही जाना पड़ रहा है, बस इतने एरिया में ही उसका मुख्यालय है। और यही सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए नए जिले बनाए गए, जिससे जो बड़े बड़े जिले थे उनका डिस्टेंस था कि एक व्यक्ति को 150 किलोमीटर सफर करके चल के आना पड़ रहा है ना, वो बस का पैसा दे रहा है, वो टैक्सी करके आ रहा है। उसके बाद मालूम पड़ा कलेक्ट्रेट में आया था, उसका काम नहीं हो पाया, वो न्यायालय में आया था, वहां पे उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। इसी वजह से जिलों को छोटा किया गया, अर्थात एक जिले में से 2 जिले या 3 जिले बनाए गए। तो यहां पर इस वजह से बी.आर. दुबे समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? बी.आर. दुबे समिति। और बी.आर. दुबे समिति जो है वो 16 नए जिलों की अनुशंसा उसने की थी। क्या की थी? 16 नए जिले की। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, क्योंकि हम पूरे भारत में सबसे बड़े थे, ठीक है, लगभग 13.5% का हिस्सा हम अपने पास रख रहे थे, कवर कर रहे थे, और इसी वजह से बोला कि 16 नए जिले बनने चाहिए। तब 25 मई 1998 को सरकार ने क्या किया? 10 नए जिले बना दिए। और 10 नए जिले जो बनाए उनमें से 4 अभी मध्य प्रदेश में है, बाकी सारे चले गए विभाजन में हमारे छोटे भाई छत्तीसगढ़ के पास। तो वो 4 कौन कौन से जिले जो अब हैं, और वो कौन कौन से 10 जिले जो चले गए, या 6 जिले जो चले गए छत्तीसगढ़ के पास, तो देखें अपन। सबसे पहले कौन सा है इसमें? खरगोन। तो खरगोन जो है, खरगोन से अलग कर कर बनवानी बनाया गया। क्या बना दिया गया? बड़वानी को बना दिया गया। तो आपसे जो पूछा जाएगा, बताइए 1998 में जो 10 नए जिले बने थे उनमें से खरगोन से अलग होकर कौन सा नया जिला अस्तित्व में आया? ये टफ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ये आपको एज वन लाइनर याद कभी नहीं होंगे, इनके लिए आपको पूरी हिस्ट्री, पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है उसे समझना पड़ेगा। और इसी वजह से सिलेक्शन धाम आपके लिए इस तरीके के लिए वीडियो लेकर आता है, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, खरगोन से अलग करके बड़वानी बना दिया गया, मुरैना से अलग कर श्योपुर बना दिया गया, और जबलपुर से अलग कर कटनी बना दिया गया, और मंडला से अलग कर हमारा डिंडोरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? डिंडोरी बना दिया गया। और इस तरीके से ये 4 नए जिले मध्य प्रदेश को मिले पूरे 10 थे, लेकिन 4 इस समय हमारे यहाँ हैं, और जो चले गए उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, बाकी 6 जिले जो थे जो चले गए अब छत्तीसगढ़ में, हमारे छोटे भाई छत्तीसगढ़ में, वो कौन कौन से थे? तो वो है कोरिया, कोरबा, जशपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, या जैसे चंपा भी कई बुक में मिलेगा आपको, और कांकेर। ये 6 वो जिले हैं जो चले गए छत्तीसगढ़ में, और 4 जिले रह गए मध्य प्रदेश में 2000 के विभाजन के बाद, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखें। और फिर अब क्योंकि भाई 10 जिले तो बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब जो और बड़े जिले हैं वहां पे भी नए जिलों की मांग बनी। और इसी वजह से यहां पर हम ध्यान रखें कि वर्ष 1998 में सिंहदेव समिति का गठन किया गया। इसका पूरा नाम जो है सिंहदेव समिति, वो है एमएम सिंहदेव, है ना। तो एमएम सिंहदेव समिति ये हुआ करती है। और एमएम सिंहदेव जो समिति है उसका गठन किया गया 1998 में, और उन्होंने भी 10 नए जिलों की अनुशंसा की। उन्होंने बोला कि भाई 10 जिले बनाइए, लेकिन सरकार तो अपनी सुविधा, अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जिलों का गठन करेगी। जैसा कि वहां पे 16 बोले गए तो 10 बनाए गए, यहां पर 10 बोले गए, लेकिन सरकार ने कितने बना दिए? केवल 6 जिले बनाए। कितने बनाए? 6 जिले। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एमएम सिंहदेव समिति ने कितने जिले बनाने की अनुशंसा की थी, या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि एमएम सिंह समिति की सिफारिश पर कितने नए जिलों का गठन किया गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है। एमएम सिंहदेव, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप सोच रहे हैं कि दो शब्द आपको मिले और आपने टिक कर दिया, नहीं, आप 100% है, आप
एग्जाम ऐसे कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझदारी से पढ़िए, और अगर सरल लग रहा है तो 2 बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज जितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है वो स्वास्थ्य के लिए उतनी ही हानिकारक भी होती है। हाँ जी हाँ, मीठा लोगों को पसंद होता है और मीठा ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी स्ट्रीट डॉग वगैरह हैं या घर में चोरी करने के लिए अगर कोई आएगा तो वो मीठे में ही डॉग को नींद की दवाई या जहर दे देगा, और क्योंकि मीठा इतना अट्रैक्टिव होता है कि डॉग जो है वो उसे तुरंत खा लेता है। तो यहीं पे हम ध्यान रखेंगे कि जो चीज जितनी अच्छी होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि दिखाई जैसी दे रही है वैसी हो। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अगर सरल क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसे 2 बार पढ़िए और उसे देखिए कि वो एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। कई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर इतना सिली क्वेश्चन था और हम समझ ही नहीं पाए कि उसमें उसने क्या पूछा है, बस हमने टिक कर दिया। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। पेपर जब भी आप देने वाले हैं तो क्वेश्चन अगर सरल है या टफ है, आप उसे ध्यान से पढ़िए और उसके बाद टिक कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, तभी जाके आपका काम बनने वाला है, आपको अपने सपनों की वर्दी मिलने वाली है, आपको अपने सपनों की जॉब मिलने वाली है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि सिंहदेव समिति ने अनुशंसा की थी 10 जिलों की, कितनी? 10 जिलों की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने बनाए 6, और वो 6 कौन कौन से थे? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि जो 6 थे उनमें से 3 तो रह गए मध्य प्रदेश में और 3 चले गए हमारे छोटे भाई फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें हम। तो यहां पर शहडोल से अलग कर कर उमरिया बना, उसके बाद नर्मदापुरम या होशंगाबाद से अलग कर कर हरदा को बनाया गया, और मंदसौर से अलग कर कर नीमच को जिला बना दिया गया। तो ये 3। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एमएम सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर इनमें से किस जिले का गठन किया गया था? तो किस जिले का गठन किया गया, इनमें से ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में चले गए वो है महासमुंद, धमतरी और कवर्धा। ये 3 जिले ऐसे हैं जो चले गए हमारे छोटे भाई छत्तीसगढ़ के पास। तो ये आप ध्यान रखें कि हमेशा हमेशा क्वेश्चन आना वहीं से है, बस आपको अपनी एग्जाम की अप्रोच बदलनी है, पढ़ने की अप्रोच बदलनी है। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और ये आता है सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ने से, अच्छी जगह से गाइडेंस लेने से और प्रैक्टिस करने से। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर 16 नए जिले बने। तो भाई देखिए आप कि पहले 10 नए जिले बने, और फिर बी.आर. दुबे के अकॉर्डिंग, समिति के अकॉर्डिंग 10 जिले बने, और एमएम सिंहदेव समिति के अकॉर्डिंग 6 नए जिले बने। तो टोटल 16 हो गए। और क्योंकि 45 तो ऑलरेडी थे, कितने थे? 45 थे प्लस 16 हो गए, तो कितने हो गए? 61। 61 जिले मध्य प्रदेश में हो गए। तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, जो देश का 26वां राज्य बना। तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिले तथा 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 रह गई। तो जो हमारे 61 जिले थे उनमें से 16 कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए, और हम पुनः आ गए 45 पर। ठीक, तो इसे आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ या छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले उस समय थे और कितने बचे? तो आपको ध्यान रखना था 61 थे, 45 बचे, और छत्तीसगढ़ में चले गए कितने? 16 जिले। ठीक, बॉस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे, बॉस समिति, कौन सी समिति? बॉस समिति की सिफारिश पर। इसके अंतर्गत खंडवा से पृथक करके बुरहानपुर, ध्यान रखें, गुना से पृथक करके अशोकनगर, और शहडोल से पृथक कर अनूपपुर, 3 नए जिले अस्तित्व में आ गए। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपसे कि बताइए 2003 में इनमें से कौन सा जिला, जैसे अशोकनगर का पूछा गया था कि अशोकनगर जिला किस जिले से अलग कर 2003 में अस्तित्व में आया? तो ये गुना जिला था जिससे अलग किया गया था अशोकनगर को। ठीक, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया। 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से पृथक करके अलीराजपुर नवीन जिला बनाया गया, तथा 24 मई 2008
2008 को सीधी जिले से पृथक कर कर सिंगरौली को, जी हां, हमारी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ठीक है, उसे उसे बनाया गया। कब? 2008 में। किससे अलग कर कर? सीधी से अलग कर कर बनाया गया। तो देखा, हमने आपसे बोला ना कि बहुत अच्छे फैक्ट, बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन धाम पर आपको मिलेंगे। बस आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए, उन्हें याद कीजिए और पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। 16 अगस्त 2013 में शाजापुर से अलग करते हुए आगर मालवा नामक एक नए जिले को गठित किया गया। यह प्रदेश का 51वां जिला बन गया। कितना बन गया? 51वां जिला। हम आपसे बता रहे हैं 45 के बाद हमने 5 पढ़ाया आपको, ठीक है, और उसके बाद फिर बन गया 51वां जिला। तो ये क्वेश्चन देखिए, शगुन का नंबर होता है 51वां, ध्यान रखना। हाँ, 51 रुपए का प्रसाद, 51 रुपए का तिलक, ठीक है। तो 151, 1151, 2151 ऐसे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा नेक मिलते हैं, पंडित जी को 51 रुपए अलग से दिए जाते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। तो 51वां जिला कौन सा बना? आगर मालवा बना। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, नेवाड़ी और ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए नेवाड़ी नामक नया जिला बनाया गया। ये बना कौन सा? 52वां जिला 2018 में। ध्यान रखें, ध्यान रखें, यह है जिलों की गाथा, जिलों के गठन की गाथा। और इसमें ही आपको क्वेश्चन फंसेंगे, 100% फंसेंगे, और इसी वजह से आप इस गाथा को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे 13 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना। यह जिला रीवा से अलग कर कर बनाया गया। इस नवीन जिले की घोषणा 4 मार्च 2023 को की गई थी। इसकी अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई। तो यह ध्यान रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुआ बनाया गया। यह जिला छिंदवाड़ा जिले से अलग कर कर बनाया गया। क्या बनाया गया? छिंदवाड़ा जिले से अलग कर कर बना दिया गया। 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का 55वां जिला मैहर बनाया गया और यह जिला सतना जिले से अलग कर कर बनाया गया। तो बोला था ना हमने आपसे कि बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल टिल, ऐसा नहीं मालूम पड़ा 3 जिले हैं ही नहीं या 2 जिले हैं ही नहीं, नहीं, किससे अलग हुआ, कब हुआ, किस डेट को आया, ये सब आपको कहां मिल रहा है? केवल सिलेक्शन नाम पर। बस वीडियो को अच्छे से देखिए, बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाइए और हम वापस से कह रहे हैं कि शेयर कीजिए उसे उनके साथ जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ठीक। तो यहां पर हम ध्यान रखें इस बात का। अब आते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन। तो भाई ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हम थे पूरे भारत के सबसे बड़े प्रदेश और फिर रह गए हम मध्य पूरे भारत के दूसरे नंबर के बड़े प्रदेश, ठीक है। तो यहां पे हम ध्यान रखें। तो स्टेटस 1 नवंबर 2000, स्थिति 1 नवंबर, मध्य प्रदेश कुल जिले 45, मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन आते हैं कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हुआ करते थे, ठीक है। क्षेत्रफल जो था वो हमारा जो अब बचा हुआ वही रह गया क्योंकि हम विभाजित हो गए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल बचा। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 16 जिले गए जिसमें मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, श्री दिनेश नंदन सहाय, और क्षेत्रफल जो चला गया वो चला गया 1,35,192 वर्ग किलोमीटर जो है वो चला गया हमारे छोटे भाई हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ के पास। और इस तरीके से एक की जगह 2 राज्य अस्तित्व में आ गए, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके नया राज्य बना दिया गया। तो आप इन बात को ध्यान रखें, कौन उस समय राज्यपाल थे, कौन उस समय मुख्यमंत्री थे। ये दिग्विजय सिंह जी और अजीत जोगी जी दोनों ही कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और उस समय दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार थी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग तो काफी पुरानी थी, लेकिन इस मांग ने 1994 में आकार लेना आरंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ के गठन के लिए 18 मार्च 1994 को तत्कालीन विधायक रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने की दिशा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो राज्य विधानसभा में संकल्प सर्वानुमति से पारित हुआ। इसके बाद 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद अभिभाषण के बाद संसद
में दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के आर नारायण ने अपने अभिभाषण में मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी। तो देखिए, अब ये केवल एक छोटा सा पैराग्राफ नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब हम आपको जो बता रहे थे, अप्रोच पैदा कीजिए कि पढ़ते में क्वेश्चन कैसे चाटे। देखिए, सबसे पहला कि भाई किसने संकल्प जो था, संकल्प प्रस्तुत किया था, तो कौन बन गए? वो बन गए हमारे रविंद्र चौबे जी। ठीक है, उसके बाद कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया गया? 18 मार्च 1994 को। और उसके समय जब छत्तीसगढ़ बना तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो 1998 की बात हो रही है, तो उस समय के आर नारायणन जी जो है वो कौन थे? राष्ट्रपति थे, जिनने प्रतिबद्धता बताई थी कि हाँ बिल्कुल सरकार चाहती है कि क्या किया जाए कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। सॉरी। उसके बाद फिर लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, तो कब पारित हुआ? लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में मतलब पास कर दिया गया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, जितने भी सांसद हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन सब ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद 9 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा से भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सरकार के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित किया गया। 24 अगस्त 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से संबंधित प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ का गठन किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ का गठन कब कर दिया गया? तो कब किया गया? 24 अगस्त को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से संबंधित प्रशासनिक और औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ का गठन किया गया। और इसी के प्रयासों के द्वारा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया। किस में आ गया? अस्तित्व में आ गया। और हमें भारत का एक नया राज्य मिल गया। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन। 84वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 84वां संशोधन। मध्य प्रदेश के कुल 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के समय राज्य में 16 जिले शामिल किए गए थे। उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 11 लोकसभा और 90 विधानसभा क्षेत्र थे। कितने? 11 लोकसभा और 90 विधानसभा। मतलब विधायक जो लड़ने वाले थे, विधानसभा जो चुनाव होने वाले थे, उसमें 90 विधायक इसमें शामिल किए गए। इन्हें 90 विधायकों की विधानसभा मिल गई। और वो कौन से 16 जिले थे? वो कौन से 16 जिले थे जो हमारे छोटे भाई छत्तीसगढ़ के पास चले गए? और उसके बाद क्योंकि संभाग स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब जिले हैं तो वो 100% कमिश्नरी के अंतर्गत आ रहे होंगे, डिवीजन के अंतर्गत आ रहे होंगे, और वहीं पर संभाग भी हमने आपको दिए हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वो जो 16 जिले थे, आपसे पूछा जाता है कि बताइए छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो इनमें से कौन सा जिला उसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ, या फिर कौन कौन सा जिला गया या नहीं गया, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में हो गए 33 जिले। कितने हो गए? 33 जिले। तो इसलिए हो सकता है आपसे कोई नया जिले का नाम वो दे दे और इन 16 जिलों में से आपको कुछ बताना हो। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो यहां पर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा जिसका नाम कबीरधाम हो गया, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ठीक है, या चंपा जिसे आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। राजगढ़, कोरिया, ठीक। उसके बाद फिर सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और जशपुर। ये वो 16 जिले थे जो मध्य प्रदेश से अलग होकर चले गए छत्तीसगढ़ में। और डिवीजन जो संभाग थे वो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। तो यहां पर देखिए हमने छत्तीसगढ़ को भी कवर कर लिया इसमें, कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। कैसे भी हो, हमें हमारी जॉब चाहिए, हर हाल में चाहिए, और हम ठोक बजा के अब उसे लेकर ही मानेंगे। तो बस बने रहिए सिलेक्शन नाम पर। और यहाँ पे देखिए ये हमने आपको वो सारे के सारे जिलों का एक टेबल दे दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई, 43 जिले थे। फिर
भोपाल बना, फिर राजनांदगांव बना, फिर वो 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के थे, क्योंकि 55 हो गए, क्योंकि उसमें 6 वो भी थे जो चले गए कहां पर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर हमें 3 नए मिले, मतलब 6 नए डिस्ट्रिक्ट मिले, जिनमें से 3 अब चले गए छत्तीसगढ़ में और 3 रह गए। ऐसे कुल मिला के 61 जो जिले हैं वो हुआ करते थे, ठीक है। आप ध्यान रखें, ये सारा का सारा आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें इसे, जिससे आपको पता हो बिल्कुल टेबल। और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश जब अलग हुआ छत्तीसगढ़ तो 45 जिले, 16 जिले, और फिर 15 अगस्त को 3 नए जिले 2003 में, फिर 2 मतलब नए जिले हमें मिले, अलीराजपुर और सिंगरौली। और उसके बाद फिर देखिए 16 अगस्त, 1 अक्टूबर, 13 अगस्त, 5 अक्टूबर 2023। इस तरीके से हमारे पूरे 55 जो वर्तमान में हमारे पास 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, उन सब की जानकारी आपको यहां पर हमने दे दी है। तो बस आप बने रहिए सिलेक्शन धाम पर और अपनी परीक्षा की तैयारी को पहुंचाइए नेक्स्ट लेवल पर केवल सिलेक्शन धाम के साथ। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आपको दिए। बस अब आप ध्यान रखिए कि आपको इनके नोट्स बना के इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है और पेपर में धमाका करके आना है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम लोग मिलेंगे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।